बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने सहाफ़ी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बड़ी तादाद में आज और हमने फैसला ये किया था कि हम मार्गला स्टेशन से इस्लामाबाद से दूसरे रैक का इफ्तिताह करेंगे। अभी इसके बाद इंशाल्लाह तीसरा और चौथा भी है, उसकी डेट्स भी हैं। 29 अक्टूबर है, फिर 7-8 नवंबर है, 11 चौथा। और ये चारों रेल कार जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान चल रही हैं, उनके हवाले से हमने ये पहले ऐलान किया था और दिखाने वाले सेक्शन का भी हमने अनाउंस किया है। अपग्रेडेशन जारी है। मेल जो हमारी एक्सप्रेस है उनके हवाले से भी हम कर रहे हैं अपग्रेडेशन। जैसे पहले हमने पाक बिजनेस को अपग्रेड किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इफ्ताह किया। अब हम शालीमार का इफ्ताह करवाने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, कराची से। कराची के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि जैसा लाहौर का स्टेशन आपने बनाया है, कराची का स्टेशन भी बना कर। तो हमने कराची के लिए सिर्फ कराची स्टेशन नहीं, कराची लाहौर के स्टेशन से कई गुना बड़ा उसको हम वहाँ एस्केलेटर जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। फैमिली हॉल बड़े बड़े 2 बन रहे हैं, CIP लॉन्ज 2 बन रहे हैं, बड़े बड़े वेटिंग एरियाज बन रहे हैं। इसी तरह रावलपिंडी में बन रहे हैं, रोड़ी में के अंदर भी तकरीबन 80 करोड़ रुपए की लागत से हम स्टेशन की अपलिफ्टिंग कर रहे हैं, जिसमें आधा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, आधा पाकिस्तान रेलवे की तरफ से। इसी तरीके से हैदराबाद, अपना सक्कर, ये सारे जितने स्टेशन हैं इनकी प्रायोरिटी है। फैसलाबाद हम 1 नवंबर को इफ्तिताह करने जा रहे हैं। यहाँ खटमल भी हुआ करते थे, मच्छर भी हुआ करते, काकरोच भी हुआ करते थे। सारे लोग हमें वीडियोस भेजा करते थे। आज मैंने सबसे पूछा है पैसेंजर से, मैंने कहा बताएं आप में और पहले में कुछ फ़र्क, उनका वाज़ेह फ़र्क है। सफाई आप देखें तमाम स्टेशन के अंदर, जिसमें मुल्तान, खानेवाल, कराची, लाहौर के 3 स्टेशन, इस्लामाबाद, पिंडी के 2 स्टेशन, सारे स्टेशन जो है रात 12 बजे भी लोग आके यहाँ ट्वीट कर रहे हैं कि बड़े साफ़ सुथरे आपके स्टेशन हैं। अब जो सबसे बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानी कौम के लिए और जो रेलवे लवर्स हैं उनके लिए, वो है कराची रोड़ी। और ये हमने शुरू, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हम कराची से शुरू करेंगे। यानी कराची रोड़ी 500 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो बिल्कुल नया बनने जा रहा है। उसके लिए इनिशियली तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने एक टाइम फ्रेम दिया है कि इसके अंदर मुकम्मल करनी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने वो लोन ली है, बहुत कम जिसे कहते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, माइनर से उसके ऊपर। और वो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम 2.5 साल के अरसे में उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। और आज सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि $2 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और सबसे पैथेटिक आपको पता है कि ट्रैक वहाँ से जहाँ पे हमने ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है वो फैसला किया है। लेकिन इसके साथ साथ आज जो सऊदी डेलीगेशन आया हुआ था लंच के ऊपर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हमें भी बुलाया हुआ था, उनके इन्वेस्टर्स भी आए हुए थे, उनके मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे जो उनकी बिजनेस काउंसिल के उनको चेयर करते हैं। उनके साथ प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पे हमने रोड़ी से पेशावर का जो अपना प्रोजेक्ट है वो पिच किया उनको कि इसको आप मुकम्मल आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें। और वह बड़ा उन्होंने कीन इंटरेस्ट शो किया, मिनिस्टर साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी। तो मुझे उम्मीद है कि रोड़ी से जो पेशावर है वो भी हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको याद है कि RTMC एक फर्म है जो रिकॉर्डिंग के ऊपर इस पर काम कर रही है। उसकी जो डिमांड है जो 2028 में शुरू होगी, वो इनिशियली तो 6 ट्रेन का हमारे साथ उन्होंने अपना ट्रैक एक्सेस का एग्रीमेंट कर लिया। उसकी भी अपग्रेडेशन 390 मिलियन की लागत से 884 किलोमीटर है। नौकुंडी से रोड़ी 884 किलोमीटर है। उसकी अपग्रेडेशन के लिए $390 मिलियन का एग्रीमेंट हमारा हो गया है, जिसको कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए। अब वो $390 मिलियन में हमारा जो 370 किलोमीटर का बिल्कुल ट्रैक जो है ख़त्म हुआ है, जो जिसमें सिर्फ आपको लाइन से नज़र आती हैं, वो सारा नया पड़ेगा, बाकी की अपग्रेडेशन होगी। तो इस तरह वो भी हम उस जगह पे भी लगे हुए हैं। और ML2 के ऊपर भी ये प्रोजेक्ट भी हम इंशाल्लाह ताला लेके जा रहे हैं। ये पैसेंजर फैसिलिटेशन, स्टेशन की अपग्रेडेशन, हमारे बड़े 14 स्कूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन स्कूलों के अंदर जो है इसमें 4 बड़े स्कूल जो है हमने आउटसोर्स किए हैं। वहाँ पे जो मेरे मजदूर का बच्चा है वो जो है वही फीस देगा जो 800 रुपये आज दे रहा है। इसके मुकाबले में जो प्राइवेट सेक्टर से आएगा, एक तो उनकी लैब अपलिफ्ट हो जाएंगे, उनके क्लासरूम, उनका एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन वो लेंगे, लेकिन फ़र्क महसूस नहीं होगा 60,000 रुपये देने वाले में और 800 रुपया देने वाले में। ये बहुत बड़ा
मेरे अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसी तरह हॉस्पिटल्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा इस वक्त बातचीत चल रही है कि 8 के 8 हॉस्पिटल्स उनको दिए जाएँ, जिसमें मेरा जो एम्प्लॉय है उसके वालिदैन से लेके, उसके बच्चों से लेके, उससे खुद लेके 100% उसको जो है उसका ऑपरेशन हो, उसकी मेडिसिन हो, वो फ्री हो। ये हमारा तरीका जो इस सारे कामों के ऊपर हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है आउटसोर्सिंग के हवाले से। लेकिन किसी जगह आपने देखा होगा कि हमने अपने जो मजदूर है हमारा, मैं अभी बात कर रहा था कल भी, अभी शायद छपी भी हुई है किसी जगह के ऊपर, कल किसी दोस्त से फ़ोन करके पूछा जाफर एक्सप्रेस के हवाले से, तो मैंने कहा कि आप दाद दें मेरे ड्राइवर को, आप दाद दें मेरे बाकी जितना अमला है मेरा पाकिस्तान रेलवे का। कोई कह सकता है ना कि आगे क्लास का मुझे खतरा है, खर्चा है, मैं नहीं गाड़ी चलाता, मैं नहीं जाता, मैं अपनी। लेकिन आज जिस तरह हमारे शहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है ख्वारिज के खिलाफ, कर्नल साहब, मेजर साहब और साथ उसके हमारे शेर जवान 9 के करीब शहीद हुए हैं। आप देखें ना, मैं बार बार यही कहता हूँ, मेरी तो उठा के वीडियोस निकालें, इन्हीं की वजह से आज यहाँ हम खड़े हैं, जो वहाँ पे सरहद के ऊपर फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं और अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और अपना गरम गरम लोग इस धरती के लिए दे रहे हैं। तो मेरा ड्राइवर भी खड़ा है, मेरा गार्ड भी खड़ा है, मेरा स्टेशन मास्टर भी खड़ा है, मेरा गैंगमैन भी खड़ा है और मेरा जो पुलिस का जो सिपाही है वो भी खड़ा है, वो भी अपनी साथ अपना खून दे रहा है इस मुल्क की खातिर। तो दुश्मन को हम ये बताना चाहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस तुम्हारी तमाम तो साजिशों के बावजूद, जो कि चारों सूबों की जंजीर है, वो नहीं रुक सकती और इंशाल्लाह ना रुकेगी। और ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपने दुश्मन को कि मेरा जो ड्राइवर है ना, वो तुम्हारी प्रॉक्सी से ज़्यादा बहादुर है, क्योंकि वो सामने है। तेरी प्रॉक्सी जो है वो छुप के हमला कर रही है, तो वो प्रॉक्सी जो छुप के हमला कर रही है वो उनकी इंशाअल्लाह ताला हम नीस्तो नाबूद करेंगे, निकालेंगे यहाँ से, पाकिस्तान से। ये कंप्रोमाइज़ किसी सूरत पाकिस्तान के ऊपर नहीं होगा। ये अलल ऐलान है। और बलोच हो, सिंधी हो, पख्तून हो, कश्मीरी हो, पंजाबी हो, सब लोग जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला अपने इस पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं। हाँ, कुछ बदबख्त मौजूद होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, ये मैं आज नहीं कह रहा। बड़ा मुझे मशवरा दिया जाता है हारमनी का और ये सारी चीज़ों का, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बदबख्त है ना, वो ये कहते हैं, ख्वारिज को ये कहते हैं, वो अपने लोकल्स को ये कहते हैं कि आपने ख्वारिज पे को कुछ नहीं कहना, ख्वारिज आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये आप जेहन में रखिए। ये हमला, ये कहते ये है कि ये फौज पे हमला करेंगे, पुलिस पे हमला करेंगे और FC पे हमला करेंगे। ये बदबख्त, उन बदबख्तों की तरफ मेरा इशारा है कि उन बदबख्तों को ये समझना चाहिए कि स्वात ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ था जब माँ, बहन और बेटी की इज्जत महफूज नहीं रही थी स्वात में, और वहाँ से निकल के लोग यहाँ मार्गला की पहाड़ियों तक पहुँच गए थे। तो इसलिए हमें अगर इज्जत के साथ जीना है तो वो मार्का हक वाली जो इस वक्त फतह है, वो पूरी दुनिया में उसके शादियाने बजाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जहाँ जा रहे हैं, आप देखें, दुनिया का कोई मुल्क, आप इस पूरे खित्ते की जो खारजा पॉलिसी है या जो भी इस मुल्क के अंदर या इस मुल्क से बाहर हमने जो एक ट्रेंड सेट करना है, वो पाकिस्तान ने करना है। पाकिस्तान इस वक्त मिडल ईस्ट को लीड कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त सेंट्रल एशिया को लीड कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका में भी बैठा है, पाकिस्तान चाइना में भी बैठा है, रशिया में भी बैठा है और UK में भी बैठा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप सबके सामने होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये फील्ड मार्शल की जो फतह है पूरी दुनिया में, उसकी शादियाने बजाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये सारी फतवात मैं नाम करता हूँ अपने शहदा के, जिन्होंने अपना गरम गरम लहू दिया, वो शहीद पाकिस्तान आर्मी से हो, वो शहीद पुलिस से हो, वो सिविलियन हो, वो सब के सब जो है वो इस फतह के जो है हकदार हैं। और उन्हीं को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उन्हीं को सलाम पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये फतह का सिलसिला जारी रहेगा। दुश्मन को आखिरी पैगाम फिर मैं देना चाहता हूँ कि अगर तुमने दोबारा ये कोशिश की पाकिस्तान पे हमला करने की, तो आपको उसी तरह नाको चले भी चबवाएंगे और जैसे अभी तक आप जख्म चाट रहे शिकस्त के, वो दोबारा इंशाअल्लाह ताला चाटते रहेंगे और दुनिया के सामने। मैं निकलूं? चलिए दोस्तों मैंने आगे लाहौर ट्रैवल करना है, इसलिए मैं जो है जा रहा हूँ। और मार्गला रेलवे स्टेशन से गाड़ी निकल रही है। भाई फरिया को फौरन भेजो।
नहीं जी, मैं ऊपर आ गया और बड़ी अच्छी सर्विस रही, एंजॉय कर रहे थे, बट मैंने कवर करना आगे इसलिए मैं ऊपर आ गया। अच्छा, तो ये हमारे भाई हमें हर जगह मिलते हैं। क्या हाल है? ठीक है, स्पेशल सलूट आपको। हम बलूचिस्तान से। मैं कोयटा से हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, मैं इसीलिए आपको देखता हूँ। नहीं जी, मारगला रेलवे स्टेशन को हमने अल्लाह हाफिज़ का मिलेंगे इंशाल्लाह, सही है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो पूरे 5:15 बजे जनाब, 5 बल्कि 16, हाँ 15 मिनट पे, 1 मिनट हो गया आगे, गाड़ी चल पड़ी है और हम जा रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अब भूख भी लग रही है, दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, रिफ़्रेशमेंट भी थी लेकिन अब हम रास्ते में खाएंगे क्योंकि हमने उनको भी कवर करना है। ले जी, एक ट्रॉली भी आई हुई थी जिसमें सारा ये लोग ओके सारा ख़त्म हो गया, ठीक है, ओके करें। ये जी, इसके बाद आगे चलते हैं हम। ये है जी गेट, और दोस्तों बाय द वे कवरेज करना इट्स नॉट दैट मच ईजी, राइट, क्योंकि आपको ना इस तरह में काफ़ी मूव करना पड़ता है आगे पीछे, फिर एक सेरेमनी कवर करना है, देन आपको पूरा ट्रैवल करना। ये मैं अपने आप को नहीं, ये बाकी लोगों को दाद देता हूँ इस पर कि जितने भी हमारे रेल फैंस हैं जो इतनी एफर्ट करते हैं, तो उनको भाई सलूट है। और काफ़ी एफर्ट वाला काम होता है। फिर जब आप इसकी एडिटिंग की बात करें तो उस पर भी बहुत टाइम लगता है। सो डेकोरेटेड 4553 और किधर गए? वो बैठा हुआ। ये दोस्तों इश्तिहारी बंदा है एक, इसको आज मैं ट्रेन से फेंक दूंगा नीचे। दोस्तों इसकी वजह से ना मैंने किसी इंसान को रगड़ दिया मुफ्त में, तो ये जो है ना अच्छा बंदा नहीं है, लेकिन क्या करें, अब खाया पिया भी, बिस्किट भी खाए हैं इसके साथ। भाई हाथ उठा लो, और वजन आपका बहुत है मोटे। प्यार बस कहीं ना कहीं, दुश्मनी भी प्यार भी। अब थोड़ी सी गुदगुदी करके मैं चलता हूँ इसको। नहीं कर यार। हाँ, ये गया मेरा दोस्त जी। भाई क्या हाल है? आप ठीक हैं? हम खैरियत से। और भाई मैं नहीं जानता कौन है आप लोग? भाई हम लाहौर से आ रहे हैं। हम लोग लाहौर के ही हैं? क्या करते हैं आप लोग? टीचर लेक्चरर हैं। वाह, सब्सक्राइबर भी हो ना मेरे? वो नहीं हो तो मैं बात नहीं करूँगा। आप हमें बताएं क्या मैं आपको। चलें जी, अभी इनसे सब्सक्राइब करवाते हैं हम और आगे कवर करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। दोस्तों इधर मेला लगा हुआ है जी, सारे वीडियो बना रहे हैं, जुगियाँ वाले भी वीडियो बना रहे हैं, बच्चे भी। और बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत पुल है। इंशाल्लाह 5:35 पे पहुंच जाएगी गाड़ी रावलपिंडी, और उसके बाद फिर आगे फिर लाहौर के लिए निकलेगी जी। थ्रोटल दिया जी ड्राइवर साहब ने। और इंशाल्लाह आज का जर्नी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आ रहा है तो यार अभी से सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक शेयर भी, ताकि मेरी मोटिवेशन हो थोड़ी सी। और तो भाई उधर से कह रहे हैं कर दिया है, हालांकि उनको मैंने नहीं कहा, मैंने आप लोगों को कहा है। तो मैं थोड़े से जोक्स मारता हूँ साथ ही ऐसे, क्योंकि इंसान जो अंदर से होता है ना वो बाहर से होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए इंसान में।
तो अब्बासी साहब की बातें तो बड़ी अच्छी लगी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मुझे इसलिए कोयटा के वाले से जो ने बात की, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये जो लोग हैं दहशतगर्द हैं, इनका पूरा ख़ात्मा होना चाहिए। ठंडी हवा चल रही है जी। हम थोड़ा सा इस साइड से भी कवर करते हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, आई सेक्टर है और यहाँ से भी हम पास हो रहे हैं। ज़बरदस्त विसल जी, एक हॉर्न की जो अपनी कहते हैं बजने की कैपेसिटी होती है वो बड़ी अच्छी है। बच्चे टाटा कर रहे हैं, खुश हैं, देख रहे हैं। और मैं पिछली काफ़ी देर से, तकरीबन पिछले 3 से 4 घंटे से मैंने अपने मोबाइल को स्वाइक 2 पिक्चर्स बनाई हैं, अब तक नहीं देखा किसी कौन से मैसेजेस आए हैं, क्या नहीं, क्योंकि इतना इस कवर करने में इतने हम लोग जो है ना बिज़ी हुए हैं। नूर जंक्शन के पास पहुँचेंगे। थ्रॉटल दिया जी ड्राइवर साहब ने। अभी वैसे रात हो गई है तो इंशाल्लाह आपको जिस जिस जगह से गुजरेंगे आपको दिखाते जाएंगे। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद के बच्चे थे। अच्छा, ट्रेन लवर्स बहुत होते हैं, हर कोई देखता है ट्रेन को बड़े गौर से, उनको शौक़ होता है ट्रेन देखने का। जब बचपन में हम लोग थे हम भी ऐसे ही देखते थे। मेरी तो जो दादी थी, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, वो मुझे पिंडी के पौड़ी पुल पे लेके जाती थी और मैं वहाँ पे खड़ा होके गाड़ियों को देखता था। तो सामने मेन आपकी जो मेन लाइन 1 है, कराची से लाहौर और आगे पेशावर तक की, वो है। और थोड़ा सा स्केड्यूल बताते चलें आपको, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। अभी एक पिक्चर ली थी मैंने अब्बासी साहब की, वो देख रहा था। तो ये भी बड़े ज़रा गुस्से में बात कर रहे थे। पीछे वो अच्छा बैकग्राउंड आ रहा था, मैंने कहा वो देखें। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था इसका स्केड्यूल। इसका जो स्केड्यूल है ये देख लें। मारगला से 5:15 बजे बिल्कुल चलेगी, रावलपिंडी 5:40 में पहुंचेगी, 6 बजे पिंडी से चलेगी। उसके बाद चकलाला 6:08 और लाहौर 10:35 पे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। साथ ही हमारी ये लाइन आप देख रहे हैं, नूर जंक्शन पे हम लोग अप्रोच करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाँ भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। पटरी पे खड़े थे, मैंने कहा पूछ ही ले हाल चाल। और ये देखिए, दोस्तों अभी हम जो है ना मेन लाइन पर हम आ गए हैं। नूर जंक्शन से भी हम निकल रहे हैं आगे, और जैसा आपको पता है कि यहाँ पे आके एक विसल दे के फिर जाते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और आगे जाके फिर इनके जो है हम सर्विसेज जो खाने पीने की रास लॉजिस्टिक्स की, उसको भी देख लेंगे। सीधा पेशावर रोड जाती है जी ये, और
शहबाज शरीफ साहब ने इसका जो इनाग्रेशन किया था। ईस्ट केबन है नूर जंक्शन। और आज जो विसल है डबल साइडेड है और दोनों जगहों को ऑन करके जब बजाया तो उसने एडजस्ट करा दिए। बच्चे ट्रेन को देख के खुश हो रहे हैं। लेकिन एक ये थोड़ी सी है कि बच्चे लाइन पर ना हो, ये जो एक चीज़ सही नहीं है। आगे बेकरी चौक आने वाला है, कुछ लोगों की फेवरेट जगह। बेकरी चौक पे खड़े होते हैं वो और खड़े होके वीडियोस बनाते हैं। नौशब किया जी ड्राइवर साहब ने। चाले ठीक ठाक। ज़बरदस्त ट्रैक साउंड। आज हमारे साथ अरशद महमूद साहब हैं, लीडिंग ड्राइवर और बहुत ही एक खुश अखलाक और अच्छे इंसान हैं। और ये तो ऐसे बैठे हुए हैं पटरियों पे जैसे। बहुत ही ज़बरदस्त विसल किया जी ड्राइवर साहब ने। तो रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के करीब हैं जी। वॉशिंग लाइन दिखाते हैं और स्टेशन अराइवल दिखाते हैं। फिर 20 मिनट का स्टॉप होगा और फिर 6 बजे गाड़ी रवाना होगी। फिर चकलाला एक स्टॉप करके थ्रू जाएगी लाहौर। लेट्स सी आगे हमें स्टेशन कितने बजे मिलते हैं वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। अंधेरा हो जाएगा और हम आपको साथ साथ देखेंगे जो गाड़ियाँ आगे से हमें मिलेंगी 5 अप। इसके अलावा जो शाम को 6 बजे वहाँ से गाड़ी चली है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वो मिलेगी। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हमें मिलेंगी जाफ़र मिलेगी 39, तो उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह जी। नहीं जी दोस्तों, वॉशिंग लाइन से गुजरे हैं क्योंकि अभी इधर कोई गाड़ी वॉशिंग लाइन वाली भी खड़ी नहीं है जो कि जाए। सारी गाड़ियाँ गई थी और ये हमें वही बंदे नज़र आ रहे हैं जो पहले हमें जिन्होंने, हाँ वही गाड़ी देखोगे आप लोग, वही गाड़ी देखोगे, वही वाली गई है, वही गई है। बच्ची बहुत प्यारे तरीके से इधर मुँह करके देख रही है आगे, छोटी सी क्यूट सी बच्ची है। दोस्तों शाम का कुछ इस तरह का नज़ारा है और अभी रावलपिंडी से देखते हैं कि कितने लोग बैठेंगे। ये जी हम ले गए इधर। और हमें गाड़ी नज़र आ रही है जी, ये शाम को चलती है। क्या हाल है भाइयों, खैरियत, ठीक हो? चलो HBU20 लीड कर है जी इस गाड़ी को 8043। ये पावर है, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसके ख़ास तौर पे जो चगिंग साउंड है, ये आपकी मुल्तान की है जी, मुल्तान की गाड़ी महर एक्सप्रेस।
हम जाते आते कोहाट ही देख रहे थे और इसको भी एज अ प्राइवेट डील किया जा रहा है। और रावलपिंडी में आज बहुत सी आवाम ऐसी होगी जिनको नहीं पता होगा कि हम इस रेक के साथ आज चल रहे हैं, न्यूली रिफर्ब रेक। जी रावलपिंडी अप्रोच कर गए। रश इतना खास नहीं है, थोड़ा बहुत है। नहीं जी दोस्तों, एग्जैक्ट 5:40 हो रहे हैं और हम रावलपिंडी पहुंच गए हैं और 6 बजे इंशाल्लाह यहाँ से डिपार्चर होगा इसका और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तब तक थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। दोस्तों 6:02 पे गाड़ी चली थी, 6:04 हो गए हैं। रावलपिंडी से हम निकल रहे हैं और ये पौड़ी पुल है, ये देखिए जी गाड़ी निकल रही है और शाम का टाइम हो गया जी। दोस्तों गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई है और हम आपको ऐसा ऐसा बताएंगे। इसे चकलाला में 2 मिनट रुकना है और उसके बाद जो है आगे इसका जो कोई स्टॉप नहीं है, सीधा लाहौर जाएगी। तो हमारे साथ बाकी लड़के भी मौजूद हैं यहाँ पे जो सफाई सुथराई वगैरह और बाकी से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार, ठीक हो? क्या नाम है आपका? तो ब्रदर आप यहाँ पे क्या देखते हो? हमारा कैंटीन के साथ खाने में मुसाफिर को खाना सर्व करेंगे, टिकट में खाना होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम चलेगा। सही। तो खाने वगैरह में क्या क्या आइटम है? ये टिकट प्राइस पे इंक्लूड होता है? टिकट प्राइस पे क्या क्या देते हो आपको? ये चिकन बर्गर होता है, साथ में केक होता है छोटा और साथ में जूस होता है सिर्फ। तो हमें दिखा सकते हो आप? ये अभी सर्विस करेंगे फिर आप। बिल्कुल, आपने हमें दिखाना है और हमें भी इवन ट्राई करवाना है। ओके चलो, थैंक यू। दोस्तों ये जो आपका मेट्रो का रावलपिंडी सदर का है मरीड चौक। हेलो दोस्तों, रेल फैंस है जी साथ साथ। अरशद साहब जो कि ड्राइवर्स को असिस्ट करते हैं और इवन ड्राइविंग का भी सब कुछ बताते सिखाते हैं। आज लीड करें 108। नई ज़बरदस्त फ्लो में गाड़ी बढ़ रही है जी। चकलाला पहुँच रहे हैं जी। अच्छा, इधर आप ये भी देख सकते हैं खाने पीने और मतलब खाने पीने से पहले अगर आप हाथ शाथ धोने वैसे हाथ धोने तो पानी आप पी नहीं सकते, लेकिन उससे पहले हाथ ज़रूर धो सकते हैं।
चला क्या रही है जी सारा टाइम पे गाड़ी निकली है। यहाँ पे सिर्फ स्टॉप करेगी और फिर आगे इंशाल्लाह जाएंगे। चकलाला केबन आपने देखा जैसे कि टूटा है और ये ओल्ड एयरपोर्ट इस रोड पे होता था। अब वो कन्वर्ट होके उसको ख़त्म हुआ, मतलब अब एक एयरबेस है वहाँ पे थोड़ा फ्लाइट ऑपरेशन होते हैं उस तरह के, लेकिन कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल यहाँ पे नहीं होता। वो सारे उधर ही होते हैं जो आपके नहीं न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। रोड जाती है बेसिकली, बताना ये था। और यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप होगा और उसके बाद गाड़ी जो है आगे मूव करेगी। यहाँ पे देखते हैं जी रश की क्या पोजीशन है। चकलाला का भी मैं जो है आपको लगा दूंगा इसमें आई बटन में। यहाँ भी मैंने एक दिन रेल फैनिंग की थी। नाइट मोड पे वीडियो शूट हो रही है अभी। यहाँ पे तो वैसे फ़िज़िकली देखें तो बड़ा अंधेरा नज़र आता है, लेकिन आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। और अगर अभी हम टाइम देखें तो टाइम जो है वो 6:11 हो गए। दोस्तों पूरे 2 मिनट के बाद गाड़ी चलने के लिए तैयार है चकलाला रेलवे स्टेशन से। और इसके बाद कोई स्टॉप नहीं है। कोई क्रॉस हुआ तो रास्ते में रुका जाएगा, अदरवाइज़ कोई यहाँ पे क्रॉस करा नहीं है। थ्रू जाएगी जी। 10:35 का राइट टाइम है इसका पहुँचने का लाहौर में। और जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल डिपार्चर विसल। मैं बिल्कुल इस टाइम बिज़नेस क्लास के साथ खड़ा हूँ। और हमारे से एक छोटा सा बच्चा है, वो भी बड़ी ज़िद कर रहा है। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? ट्रेन पे जाना है? नाराज़ हुआ है वो। के साथ जाना है। उसका जाने का बड़ा दिल कर रहा है ट्रेन पे। बताओ मन नानों के साथ जाना है। चलो बाय बाय, फिर जाना आप ट्रेन में दोबारा। चलें जी गाड़ी। दोस्तों ये कैसी फ्लाइट कैटरिंग है, बेसिकली रास लॉजिस्टिक्स ये रखी हुई है। और हाँ वाईफाई थोड़ा सा रास्ता देखिए। वाईफाई जो है बेसिकली ये सर्विसेज भी दे रहे हैं ये लोग। मैंने आपको जैसा कि बताया 2:06:18 हो रहे हैं। और अभी जो है हम जो आपका पहाड़ी सिलसिला रावलपिंडी का कोटहार से आगे से जो शुरू होता है, बल्कि वो तो मेन जो झेलम वाला है वो तो आगे है। आपके जो छोटे मोटे हैं वो उधर मैं आपको जो है एरिया दिखा रहा हूँ। और कोरन टाउन आएगा जी आगे। कोरन टाउन की टनल जो सारा दोस्तों ये जो एयरपोर्ट रोड से आगे सोसाइटी है, ये भी वहाँ से हम गुजरे हैं और इधर से कर्व लेंगे। साथ ही आपको वो टनल दिखाएंगे और कोरन की जो ब्रिज है, टनल है, ऊपर पहाड़ है, उसका वो दिखाएंगे। एंड हो गई है जी। इधर तो कुछ नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन इधर से देखिए आप। तो दोस्तों अब गाड़ी जब चकलाला से चलती है तो 6:22 पर आगे
इनकी जो है सर्विंग केटरिंग की वो स्टार्ट होती है। काफ़ी प्रोफेशनल ट्रेन स्टाफ है जी इनका। दोस्तों अब जो है हम पायलट क्लास में हैं और कुछ यहाँ पे जो मुसाफिर हैं, मुसाफिर आज़ाद, वो बैठे हुए हैं अपना वो डिनर एंजॉय करें। बट मैंने कहा कि जैसे जैसे वो डिनर एंजॉय करें उनसे उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी पूछें और अगर कोई इंप्रूवमेंट सजेशंस की ज़रूरत है तो वो भी हम उससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। तारिक बात कर रहा हूँ जी सर। ये थोड़ा सा आप प्लीज़ बताएं आप क्या फूड के हवाले से और ये जो रास लॉजिस्टिक्स इसको खाने पीने को खास तौर पर डील कर रही है, इसके हवाले से सर्विसेज के हवाले से आप बताएं कि आप मुतमईन हैं और अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो। जी सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं। ये जो कोच है इसकी बेटरमेंट बहुत हो गई, रेनोवेशन ठीक हो गई है और जो डिपार्टमेंट इन्होंने रखा है सर्विस के लिए वो भी बहुत कोऑपरेट कर रहा है सबके साथ। सिर्फ बस एक थोड़ा सा इशू है कि ये जो खाने का मेन्यू है ना डे में, वो ज़रा चेंज करना चाहिए, ब्रेकफास्ट वाला होना चाहिए। और जो नाइट में है ये तो चले बर्गर ठीक है, अगर ये डे में ये बर्गर रखे हो नाइट में चेंज कर लें। बकाया नहीं, बासी को बहुत मुबारक हो, कमाल ही काम कर दिया उन्होंने, ज़बरदस्त। सर एक सवाल आपसे और कि आप रेलवेज़ में इम्प्रूवमेंट किस हद तक देख रहे हैं? आपने पिछले दौर भी देखे जिसमें शेख रशीद साहब ने काम किया, उससे पहले साद रफीक साहब ने भी काम किया। अभी आप करंटली जो देख रहे हैं आप क्या फ़ील कर रहे हैं? और आप बीइंग अ मुसाफिर आपने एक रैंडम ओपिनियन देनी है और बताना है कि आप कितने परसेंट पे पहले थे और अभी कितने परसेंट में, अदर दैन रेलवे ट्रैक की हम बात करें, हम गाड़ियों के हवाले से बात करें या सफ़र के हवाले से, खाने पीने के हवाले से। शेख रशीद और जो ख्वाजा साद रफ़ीक था उसका और इनका हनीफ बासी का कंपैरिजन किया जाए तो ये बात है कि उनका तकरीबन मिलता जुलता ही था। उन्होंने जो चाइना की कोचिज़ लाई वो कुछ बेहतर थी, इन्होंने तो पुरानी कोचिज़ को भी रेनोवेट करके इसमें ऐड ऑन कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है भाई, कम बजट में बेहतरीन मामलात सर्विसेज हो जाएंगी। इन्हें ये चाहिए कि जो ट्रैक वगैरह है ना, इससे थोड़ी सी इसकी जो मेंटेनेंस है इसे इम्प्रूव करें ताकि जो अराइवल और डिपार्चर का टाइम है वो एक्यूरेसी में आ जाए। बस यही सबसे बड़ा लैप है इसमें। ये सिर्फ आपका नहीं, ML1 का जो प्रोजेक्ट है सबके बारे से और इस पे काम हो रहा है। वैसे मैं भी आपको अपडेट वो तो सारा ट्रैक ही न्यू इंस्टॉल हो जाएगा ना। ये हम पुराने ट्रैक की बात कर रहे हैं, जब तक वो नहीं होता बजट का या जो भी इशू है, मगर उससे पहले हम इसे भी तो जो रन कर रहे हैं इसी में बेटरमेंट ले आएँ तो सबसे बेहतरीन मामला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों से हाल हमने पास किया, आगे गाड़ी जा रही है आगे और साथ ही साथ घर में भी है आगे जो सोसाइटीज़ हैं वो, और आगे छोटी टनल आएगी तो आगे हम आपको चल के साथ साथ दिखाएंगे व्यूज़ भी इंशाल्लाह। जैसा कि भी आपने एक नॉर्मल आपने जो सफ़र के मुसाफिर थे उनसे आपने उनकी ओपिनियन सुनी। तो दोस्तों देखिएगा टिकट स्कैन हो रहा है जी और ये मार्शल एसटी, ये बेसिकली एक ख़ास डिवाइस है जो कि इंपोर्ट किया पाकिस्तान रेलवेज़ ने और इस पर जो है टिकटिंग होती है। दोस्तों कुछ खाने का टाइम है और अब हम ये रास लॉजिस्टिक्स जो है, रास लॉजिस्टिक्स ये जो अपना कैटरिंग का जो कर रहे हैं, खाने खाने का दे रहे हैं, इसमें हम देखते हैं जी। सबसे पहले हम डेट देख लें, 10/10/2025 पे एक्सपायर हो जाएगी। दोस्तों अब जो मैंने इसको ओपन कर लिया और इसमें हमें क्या क्या दिया गया, एक जूस हमें दिया गया जी और जूस के साथ एक हमें केक दिया गया और केक के साथ एक हमें बर्गर दिया गया। तो होपफुली उसका टेस्ट अच्छा होगा, हम आते हैं ट्राई करते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे टी सर्व हो रही है बेसिकली। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताएंगे कार्डिमम टी है या सिंपल टी है? कार्डिमम टी। चलें, थैंक यू सो मच। बताइएगा कैसी है। बिल्कुल रिव्यू मैं दूंगा बिल्कुल जी। जिन्होंने हमें कार्डिमम टी दी और इसका रिव्यू देखेंगे हम। दोस्तों कॉम्बिनेशन अब हमारे पास जूस का और चाय का भी आ गया साथ में, तो वो हम रिव्यू करते हैं और फिर हम बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले कार्डिमम टी का एक सिप लेते हैं और ये देख के बताते हैं जी कैसा। इट्स गुड, अच्छा टेस्ट है। अभी इसको हम ओपन करते हैं जी। चिकन का फिले इसमें हम देख रहे हैं चिकन है
बर्गर के अंदर और एक अच्छी क्वालिटी और लुक्स दे रही है, तो हम डालते हैं इसमें केचप। वेरी गुड यार, एक्सीलेंट, टेस्ट अच्छा है माशाल्लाह। कोचेज़ एंड ऑल बहुत बेहतर हो गए मामला, पाकिस्तान रेलवेज़ के बड़े आहिस्ता अच्छी तरफ जा रहे हैं। रास लॉजिस्टिक्स, इनकी सर्विसेज थम्स अप। एक मुसाफिर ने कहा था कि थोड़ा मेन्यू चेंज होना चाहिए लंच में, आई मीन ब्रेकफास्ट पर। दोस्तों पहले आपने देखा कि इन्होंने सर्विस में बर्गर वगैरह दिया, अब जो टी है वो सर्व करें। और इनके मैनेजमेंट के लिहाज से अगर बात की जाए तो बड़ी अच्छी है, टाइमली सब चीज़ें दी जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा वेट करवाया जाए, वो 1 बाय 1 चीज़ें चलती हैं जी। तो 6:55 में हम दोस्तों गोंगरीला रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर गए हैं और साथ में आप जीटी रोड देख रहे हैं। हमें लूप लाइन पे लिया क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे समटाइम मेन लाइन का जो आपका सिग्नल होता है उसमें कभी कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मैं एक दो दफ़ा पहले भी जब यहाँ पे आया था तो कुछ ऐसा थोड़ा बहुत इशू था। तो ये जो है आप गाड़ी अभी तक ठीक जा रही है जी। टाइम इसका 6:57, 1 घंटे में गुजर खाना होना चाहिए और यहाँ से तकरीबन हार्डली 10-1 मिनट का रास्ता है। तो आगे कोई हमारा यहाँ पे क्रॉस वगैरह नहीं है, थ्रू जाएगी। 10:30 बजे का राइट टाइम है लाहौर का, और बीच में हमें कोई गाड़ी मिलेगी तो हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं, साथ में हम रिव्यूज़ ले रहे हैं सबके कि फर्स्ट डे का जो इनाग्रल है नई कोचेज़ के साथ, उसमें खाना पीना बाकी चीज़ें कैसी जा रही हैं। तो ये आप देखिएगा और मस्ट से आप लोग यहाँ इस गाड़ी पे जाएं, विज़िट करें और इस पर सफ़र करें। बड़ा अच्छा सफ़र रहेगा आपका। सर्विसेज माशाल्लाह हर लिहाज से अभी तक अच्छी जा रही हैं। और हमारे यहाँ पे पुलिस एहलकार साहब भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? कहाँ से चले आप लोग? रावलपिंडी से क्रू चला है जी। ये आप इस्लामाबाद मारगला में थे जब सेरेमनी हुई थी? ठीक है, तो ये सेरेमनी में भी थे। तो माशाल्लाह इनको भी मैं देख रहा हूँ बड़े एफर्ट कर रहे हैं, कहीं 1 सेकंड नहीं बैठ रहे, आगे पीछे पूरी गाड़ी में नज़र है इनकी। तो सर वैसे डेली जब आप लोग आते हैं तो माशाल्लाह आप लोग कितने एक्टिवनेस कितनी होती है आपकी? 2 बंदे होते हैं गश्त पर। 2 बंदे होते हैं, बरगरा से लाहौर पर। ठीक है। और ऐसे ही फिरते टूटते रहते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए, कोई बंदा आगे आ जाए, कोई कुछ आ जाए, तो उसको भी आप लोग ही देखते हैं? जी जी बिल्कुल देखते हैं। गाड़ी जब रुकती है उतरते हैं, देखते हैं, फिर एक बंदे को उतार देता हूँ या मैं उतर जाता हूँ या दूसरे साथी को उतार देता हूँ। तो सर 7:05 हो रहे हैं और गुजर खान रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी का क्रॉस हो रहा है जी। ZCU20 लगा हुआ है जी। ज़बरदस्त ट्रैक साउंड। और आप ये जो फूलों की पत्तियाँ हैं ये आप इंजन लाइट की हेड्स के साथ देख सकते हैं कितनी ग्लो करती हैं जी। गाड़ी कौन सी है जी ये देखते हैं हम। ऑल्दो हमें साइड लाइन पे लिया, लूप लाइन पे, और उसको मेन पे रखा। तो 6422 लीड करी है जी। पेशावर रहमान बाबा एक्सप्रेस है जी। 47 आ रही है बोल। ये देखिए जी गुजर खान में 47 और 108 का आमने सामने क्रॉस पड़ा है। और बड़ा ही प्लांटेशन और बड़ा अच्छा ही यहाँ देख सकते हैं जी। बड़ा ही ज़बरदस्त ये रेलवे स्टेशन है। इधर की भी रेल फैनिंग की थी मैंने और आपको मैंने दिखाया था, आपको एक दफ़ा फिर दिखाएंगे। रहमान बाबा यहाँ से थ्रू जाती है जी। और ये है जी गुजर खान का मुसाफिर खाना। स्टेशन की बिल्डिंग पीछे रह गई है। वो गाड़ी जी वहाँ से मुड़ेगी। ड्राइवर शुड स्टॉप हियर। एक ही लिवरी की गाड़ी जो है
ग्रीन कलर की वो चल रही है, और मुझे वाइट ब्लू थीम चाहिए। और मैं हमेशा रेस करूँगा पॉइंट के, जिस तरह जाफ़र की 2004-5 उस एरिया में, उस एरा में हम देखते थे, सॉरी एरिया कह रहा हूँ, उस एरा में देखते थे हम लोग, हमें वो वापस चाहिए। तो काम करें, हो सकता है कुछ भी नहीं मुश्किल। तो इस तरह गाड़ी की जो एक लुक्स होगी तो गाड़ी 95 में ज़्यादा ईजी होगी। फाटक है जी, और मेन लाइन पे गाड़ी आ रही है वहाँ से, तो देखिए आप। डिफरेंट क्लासेस को हम कवर करें जी, पार्लर बिजनेस को। मेजर स्टेशन दिखाएंगे, रात का वक्त है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक हैं आप? साउथ के हैं जी। तो रात का सफ़र एक बड़ा ही अच्छी लुक्स और वो देता है, मज़ा आता है जी रात के सफ़र में। आज काफ़ी अरसे बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ रात को, तो खाने बनते हैं जी, अचानक ही प्लान बन जाते हैं, नई नई खुशियाँ आ रही हैं, कभी ये चीज़ अपग्रेड हो रही है, वो एक अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे बेहतरी करे, और पाकिस्तान रेलवेज़ जैसा इदारा है जो कि अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है, इसको सलामत रखे, आबाद रखे, और हम इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन जो छोटे छोटे रेल फैंस हैं वो देते रहें। दोस्तों बिज़नेस क्लास से हम जा रहे हैं आगे, मैं आगे कुछ शॉर्ट्स लेने, थोड़ा सा क्लोज इंजन, उधर जाते हैं, आपके पार्लर बिज़नेस स्टैंडर्ड का भी हाल देखते हैं। और ये देखिए आज की डेट लिखी हुई है 8 तारीख 8/10, टाइम लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, कितने स्पीड चल रही है और टेम्परेचर। लड़का खड़ा हुआ है बिल्कुल यहाँ पे, देख रहे हैं कि कहीं भी गंदगी हुई तो मैं पहुँच जाऊँगा। तो इकॉनमी क्लास में भी हम देखें तो सफ़र लोग कर रहे हैं। क्या हाल है भाई, ठीक हो आप? कितने की बोतल दे रहे हो? बोतल 140 140 की, कितने ये ml है? 500 ml। और पानी की बोतल 70 रुपये। 70 रुपये, सही से। तो उधर तक बिक जाएंगी सारी, लाहौर पहुँचने तक? ये कभी बिक जाती हैं, कभी अंदर ही रहती हैं, कम। अल्लाह करेगा जी, दुआएं हैं हमारी। आमीन। तो बाकी हम चलते जा रहे हैं आगे, मुसाफिर बैठे हैं और खुश भी हैं। क्या हाल है भाई, ठीक हो आप? मैं बस उधर अब लेके गया था अपना पानी लेके गया हूँ आगे, और फिर मैं आपको ढूंढ रहा था पीछे आगे, फिर मुझे पूरी गाड़ी चेक की अंदर आप, मैं आगे फिर चला गया। तो आप इधर ऊपर क्यों चढ़ के बैठे हुए हैं? सोने की तैयारी खा लिया आपने? आपके लिए लाए, आप गाय भी हो गए, उसके बाद मैं खाऊंगा, कोई बात नहीं, और भी जाके खा सकते हैं। चलो अभी रेस्ट करो, फिर लाहौर मिलते हैं। मैं ज़रा कवर कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। डाले फिर वापसी आती है। ठीक। बाकी इन्होंने कॉटन्स रखे हुए हैं जी, यहाँ पे फूड का ये लोग करते हैं साथ में, जहाँ भी उनके पास स्टॉक में होता है। दोस्तों मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने एक और गाड़ी देखी क्रॉस, लेकिन मैं अपनी फेस देख सकूँगा। और अभी ये खड़े हैं जी, ये बेचने के लिए यहाँ पे इन्होंने स्टॉक रखा हुआ है, जिसमें बिस्किट्स वगैरह चीज़ें सारी। और अगेन रेलवेज़ का वाईफाई पासवर्ड लॉगिन यहाँ पे जो कि प्रॉपर चल रहा है, बासी साहब ने इस पर ख़ास तौर पे कहा है। और डिफरेंट फैमिलीज़ हैं जी, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है, रेगुलर की तरह जिस तरह है, हालांकि आज वेडनेसडे है, स्टिल लोग जो हैं उस पर जा रहे हैं। चलते हैं अभी आगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप, ठीक हैं? थोड़ा सा मुझे अपना पहले नाम बताएंगे आप? मोहम्मद हनीफ। तो आप आज सफ़र कर रहे हैं, आपको पता था आज नई कोचेस चलेंगी और ये चीज़ें? नहीं, हमें नहीं पता। नहीं पता था। क्या आपका व्यू है कि पाकिस्तान रेलवे से बेहतरी आ रही है? बेहतरी तो आ रही है, नज़र आ रही है। तो आप मुतमईन हैं, सफ़र अच्छा जा रहा है? थैंक यू वेरी मच।
नहीं जी, मैंने रैंडम एक दो लोगों से, जिस तरह आपने पहले भी व्यूज़ देखे, तो वो आ रहे हैं और लोग अच्छा सराह रहे हैं। और देखें सफाई सुथराई बिल्कुल बिल्कुल टाइम पे हो रही है और उसको फॉलो किया जा रहा है मोड्स को। तो बाकी हम आगे चलते हैं। बेसिकली ये आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी है, बाकी कल को आप सफ़र करते हैं तो आपके पास एक रैंडम ओपिनियन हो, आपको पता हो कि हम जो है इस पर क्या बना रहे हैं और क्या आपको इस पर सफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑक्यूपेंसी एज़ यूजुअल मैंने अब आपको आगे की दिखा दी है, क्योंकि इस गाड़ी का कोई स्टॉप तो है नहीं। थोड़ा रास्ता दें। और यहाँ पे भी जी खाना दिया जा रहा है। जी सर जी। अच्छा, आप मुझे बताओ कि बाकी क्लासेस में भी खाना दे रहे हो और इकॉनमी में भी देते हैं? पूरी गाड़ी सर ऐसी बिजनेस क्लास वाला। आपको टिकटिंग प्राइसेस का पता है कि किस गाड़ी में किस क्लास की कितनी टिकट फेयर है? आपको पता है, इसका नॉलेज है? इस क्लास की 1000 ठीक है, 1350 रुपये। ठीक हो गया। 1350 आजकल अपग्रेड हुए में रेट्स। तो हाँ, पहले 1050 की थी, अब 1350। आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आप पार्लर का, फिर बिजनेस, फिर एसी स्टैंडर्ड और फिर एंड में इधर देते हैं? लास्ट में इकोनॉमी क्लास। लास्ट इकॉनमी में देते हैं, ठीक है। यानी कि अभी जो टाइम हो गया है, चकलाला से गाड़ी चली थी तकरीबन 6:10-12 पे और 7:20 पे आप इकॉनमी को खाना दे रहे हैं। ठीक हो, चलें जी, वेल डन वगैरह। तो दोस्तों ये भी आपने साथ देख लिया जो मैं बात करना चाह रहा था। यहाँ पे भाइयों को क्या हाल है भाई, आप लोग ठीक हो? आप लोग मुसाफिर हो, पैसेंजर हो? जी जी। बस सिर्फ मुझे इतना बता दो कि आज जो आप नया रेट देख रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो आप लोग कह रहे हो कि क्या पाकिस्तान रेलवे में क्या बेहतरी आ रही है या बस ये ऐसा ही है? आ रही है, बड़ा अच्छा, मुझे पसंद आया है। और सर्विसेज क्योंकि आगे हम डायगो में आए थे इधर पिंडी की तरफ, हम वापस ट्रेन में जा रहे हैं, तो बेस्ट फील हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा हो। और ये बताओ, ये सर्विसेज आपको कैसी लगी हैं? इनका फूड कैसा लगा? बिल्कुल बेस्ट। अच्छा लगे, एंजॉय करो फूड अपना। थैंक यू। तो एक ऑनेस्ट ओपिनियन जी, चलते फिरते लोग अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भाई हमें, ये भी हमारे पैसेंजर हैं जो कि हमारी शुरू में मुलाकात हुई थी। तो भाई आप ज़रा थोड़ा सा अपना ओपिनियन दे दें कि आपको सर्विसेज कैसी लगी आज? बहुत अच्छी लगी यार, गाड़ी का न्यू कलर, रेक, हर चीज़ बहुत अच्छी है। ये Comfortable। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारी दुआ है कि आगे भी ऐसे ही रहे। छुप छुप के खा रहे हैं बड़ा? आप भी खा लेंगे? नहीं मैं नहीं खा। थैंक यू, मजाक करो। थैंक यू यार, थैंक यू। और आप ठीक हो? हाँ जी। आपसे भी थोड़ी सी मुलाकात हुई थी हमारी। हाँ जी। चलो अभी फूड एंजॉय करो, फिर मिलेंगे चलते फिरते ऐसे। आपने मुझे आवाज़ लगाई, मैं जा रहा था आगे। मैंने देखा नहीं और मैं वो वीडियो बना रहा था। चलो, एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है जी। और ये रहा जी आगे हमारी पावर। 7:23 हो रहे हैं और हम अंधेरे जा रहे हैं आगे। और ये आप पावर देखें मेरी, GU20। अरशद साहब मज़े से बैठे गाड़ी चला रहे हैं। अंधेरा है लेकिन हम कवर करना फिर भी नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, ये पहली क्लास है जी, इंजन के साथ सबसे पहला इकॉनमी का डब्बा। और मैं यहाँ तक इसलिए आया था, मैंने कहा मैं एक रिव्यू ले लूँ सबका, जो सारे लोग जो कैसे खा पी रहे, इंजॉय करें और मुतमईन है सर्विसेज से और इन चीज़ों से। तो बड़ी खुशी है जी। हनीफ अब्बासी साहब, वेल डन। आपको तहे दिल से मैं कहता हूँ कि आप जिस तरह काम करा रहे हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, थम्स अप।
मैं वाकई दिल से आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा ऐसा यही स्टेप्स होते हैं जो आपको आगे की तरफ ले जाते हैं। इंशाल्लाह ML1 भी हो जाएगा, हमें फुल यकीन है। तो ये तो अभी स्टार्ट हो गया था, पार्टी शुरू हुई है, तो अभी तो शुरू हुई है। इंशाल्लाह काम होंगे आगे और सब कुछ बेहतरी होगा रेलवे के एम्प्लॉयज़ के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। मैं अगेन इसलिए इतनी बात करता हूँ क्योंकि मैं छोटा सा था, 2 साल का, तब से रेल पर ट्रैवल कर रहा हूँ और वीडियोस बनाता था, कभी अपने तक के लिए, कभी मैं आज तक इतना शो ऑफ करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इट इज़ द टाइम कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए इन फ्रंट ऑफ कैम और आपको बताना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। डबल राइड है जी दोस्तों। टाइम देखते हैं जी क्या हो रहा है, 7:27 हो रहे हैं। तो तकरीबन हमें 1.5 घंटा होने को है और आई बिलीव हम कौन सा रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे हैं अभी देखता हूँ करीब से। यार मेरा ध्यान असल में ना आगे इधर डिफरेंट क्लासेस में इधर, तो मैं प्रॉपर आपको आज स्टेशन की कवरेज नहीं दिखा रहा। वो इंशाल्लाह जब हम प्रॉपर अंदर की कवरेज करेंगे फिर आप वो भी देखिएगा। दोनों गाड़ियों को लूप लाइन पे लिया जी। हाँ, क्या ज़बरदस्त जी साउंड। अस्सलाम वालेकुम, 8302 लीड कर रहा है जी। हमारी तरफ से भी बिसल है, दोनों गाड़ियों को निकाल रहे हैं जी। लाहौर कराची की गाड़ी है। रावलपिंडी कराची रावलपिंडी, जिसमें 2 AC स्टैंडर्ड की क्लासेस हैं। क्या हाल है भाई, ठीक हो? तो सुहावा हम क्रॉस कर रहे हैं जी, सुहावा रेलवे स्टेशन। अभी अंधेरे में पड़ा गया है, यानी कि प्रोग्राम। आगे देखिए, हम आगे से लाइन पे आएंगे। मुझे इंजन पे पावर के साथ पाकिस्तानी फ्लैग बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें जी ट्रैक। इधर से पूरी गाड़ी मेन लाइन पे आ रही है। चलते हैं जी पीछे। नहीं जी, सुहावा की पहले टनल देखी आपने और एक्सेलरेशन अपने पीक पे है। अब हम आगे आपको दिखाएंगे अगली जो टनल है, रात के अंधेरे में भी। इधर काफ़ी मिट्टी साइड में। बहुत ही प्यारा कर देखेंगे जी आप। हाँ, मारी है कुछ। हाँ, तो देखिए कुछ हुआ है, देखिए। अभी हम चले थे, कोई एमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाइड हुई हैं और शायद देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो देखा जाएगा। और क्योंकि मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, अल्लाह खैर करे, कोई मसला मसाइल ना, वो भी हम चेक करेंगे, देखेंगे। दोस्तों
हाँ जी वीडियो बांध दी गाड़ी स्लिप हो रही है जी, और गाड़ी जो है आपकी लोगों को ये पता है कि इंजन ख़राब हो गया, लेकिन अंदर में कुछ और मामलात हैं। ये मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ मुझे देख रहे होंगे, ये तुर्की का एरिया है। कोची से लहदा कर रहे हैं जी, आगे वाली जो डिरेलमेंट हुई है उधर से आगे लेके जाएंगे। कर दिए कोचिस? हाँ ये मैंने देख ली। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से डिवेलपमेंट हुई थी, जो ट्रॉली है वो बेसिकली, और ये आप पीछे देखेंगे भी जब मैं वीडियो मेकिंग कर रहा था तो उसमें शोर नहीं कर रहे थे, वो आई थी। ये मैं आपको यहाँ से मुसाफिरों को शिफ्ट किया जा रहा है। नहीं वो कटी जानी, कोई बफर नहीं ला गया उधर कटसे ना वापस लाता है, इन्हों कटसे ना यार वो बफर पे लग जाएगा। हाँ क्या देख वो वाली साइड जाएगी, वो वाली साइड जाएगी, उधर बैठ जाए। आप उस साइड अभी कहीं नहीं बैठना, वो वापस आएगी। आओ जी, आ जाओ आ जाओ। आगो माला घाट है, एक बंदा होता है सिंह, दो बंदे चलो। ए बढ़ाओ जी, वो बचत के बफर लाए नालो। दोस्तों ये जो बफर है वो अभी मतलब ये उतार दिए, ये भी उतारा है, आगे भी उतारा है, तो एक दूसरे पे चढ़ गए थे और अब इस पे कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, अंधेरा बहुत ज़्यादा है और स्टिल मैं आगे जा रहा हूँ, पावर की तरफ जाते हैं जी। इधर कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी निकल सकता है, एकदम कुछ अटैक भी कर सकता है, ख़तरनाक इलाका है। लोग ट्रैक पर आए हुए हैं। ये है जी सिचुएशन, डिरेलमेंट की जहाँ हुई है। सफर खराब हो गया। चलते हैं जी ऊपर ड्राइवर साहब के पास। ट्रैकिंग हुई हुई है, अगर पीछे से इन्होंने लोड क्लियर करवाना है तो पहले PWI को ट्रैक चेक करवा लें, पीछे का पता नहीं ट्रैक खुल गया क्या कंडीशन है, क्योंकि काफ़ी ड्रेलमेंट हुई है टनल से। हम सर हम बस ट्रकी दोस्तों अब जो है हम ट्रकी की तरफ जा रहे हैं, 2 कोचेस लेके, फिर रिलीफ गाड़ी आएगी और वो फिर इसको करेगी। तो अब हम जा रहे हैं जी इंजन में आगे। अल्लाह का अगेन शुक्र है कि अब बचत हो गई है। तो अभी बफर फिट करवाना है मैंने स्टाफ से, और लीव करके फिर हम 2 जो बोगीज हैं वो फिर वापस लेके जाके अटैच करके फिर चलाएँगे। करीब है, पहुँच रहे हैं हम। अच्छा चलो अल्लाह। दोस्तों 9:17 हो रहे हैं और अब हमने जो 2 कोचेज़ हैं वो तुर्की रेलवे स्टेशन पर खड़ी कर दी हैं। 1427 मार्क है इसका, कराची की माड़ी पोर्ट से। दुआ करें जी आप लोग प्लीज़ कि हम लोग जल्दी इस गाड़ी को आके जो मसला मसाइल है, डी अटैचमेंट जो हुई है, पटरी से उतर गई है, ट्रॉली का मसला हुआ है, जो भी है मामला, जल्दी से जो रिलीफ ट्रेन जल्दी आ जाए, उसको करके मुसाफिर बेचारे अपने खैर खैरियत से पहुँचे। बहुत सी फैमिलीज़ हैं बड़ी परेशान हैं, कुछ को बता नहीं रहे, कुछ को पता चल गया, वो कह रहे कितनी देर है। अल्लाह खैर करेगा, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। ये जो इसके लखने नहीं एक साइड बदन गड्ढे पे सट लग जाएगी, सामान को उतारें।
चलो ਹੁਣ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਪਰਲੇ ਯਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਭਾਈ ਨਾ तो ये जी यहाँ पे दूर दूर तक ना कोई लाइट है, पहाड़ सुनसान इलाका है जी। थोड़ा पंज भी फड़ लिया ਲਾਈਟ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ कौन मारे थे सारे कहने दोस्तों रिलीफ ट्रेन जा रही है जी, 8041 HBU जा रहे हैं, जो कि इस गाड़ी को लेके जाएगी। और टाइम हो रहा है तकरीबन 9:56। उधर से जाके इसको अनकपल करके बाकी जो मामला आते करके फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पे गाड़ी। दोस्तों 10 बजे पूरी ये रिलीफ ट्रेन का जो इंजन है ये जा रहे हैं 108 डाउन के उस वे को लेके जाने के लिए। तो ये अब आप इसका डिपार्चर देखिए। HBU 20 8021। मैं भी चला जाता शायद, लेकिन मैं क्यों नहीं गया। दोस्तों 11:22 हो रहे हैं और अभी जो है तरक्की रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हुए हैं। हाइट अबव सी लेवल 1216.8 है और 1427 किलोमीटर जो दूर है वो किमाड़ी पोर्ट से हम लोग हैं। ये है जी 108 का रेक जो इधर खड़ा हुआ है। रेक का मीन्स के 2 जो डब्बे हैं वो इंजन के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं और रात का टाइम है 11:30 हो रहे हैं तकरीबन। और एक गाड़ी 2 कोचेस के साथ यहाँ पे, और अभी हम आगे जा रहे हैं। वो गाड़ी आगे से आ रही है, उसको हम आपको दिखाते हैं। वो मेन लाइन पे खड़ी होगी, फिर कुछ अटैचमेंट्स वगैरह होंगी, तो अंधेरा है इधर, इसलिए एक दिन स्पेसिफिकली जी आके यहाँ पे हम कवर करेंगे तरक्की रेलवे स्टेशन। तो मुसाफिर लोग जो हैं सारे परेशान भी हैं और इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का कि वो आए जल्दी। नाइट मोड है जी इस टाइम, थोड़ा सा ज़रा वो है, लेकिन अब दिखाते हैं आगे गाड़ी का जैसे ही आती है दिखाते हैं। दोस्तों 11:26 हो रहे हैं और 108 का जो डिरेलमेंट हुई थी उस कोच को अलहदा करके और बाकी गाड़ी को भी साथ ही लेके, अलहदा करके नहीं बल्कि साथ ही लेके आ रहे हैं। और रिलीफ ट्रेन गई थी जी, HBU की पावर गई थी। और ये देखें जैसे क्या कि अंधेरा है अभी इस टाइम, जो आपको मैं दिखा सका वो दिखाऊँगा। एक तो ये इधर डब्बे खड़े हुए इधर हमारे जो है तो, और ये जी (8041 HBU 20) नेक्स्ट प्लान क्या होगा जी ये हम आपको बताते हैं। होपफुली नेक्स्ट प्लान ये इनका कि ये जो कोच जो डैमेज थी ये वाली, ये आप देख सकते हैं, इसको अलग करेंगे। मैं कोच चालू कटसा ना मेरी वीडियो बनाए, मुझे बताओ इधर आके, अब इसको अलहदा करेंगे, मुझे बताना और फिर उसके बाद अटैच करेंगे जी। मेरा फुल स्टाफ उतर है। मैडम भी आई हैं जी, गाड़ी को देख रही है। हाँ जी सही हो, आ गए हो। वो पीछे सही था ना, बैग शैग सारा ठीक है ज़्यादा। हाँ तो 2 तारे थे। तो जी ये वाली
वाली कोच थी 13। ये लगे हुए हाँ इसके साथ ऐड है। हाँ, इसको अभी सेपरेट करेंगे दोस्तों। 13206 ये कोच थी जिसका प्रॉब्लम हुआ था, और इसको जो है अभी फिक्स करके अब अंधेरा है और मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। अब इसको जो है ना फिक्स साइड पे लगा देंगे इसको। तो इसको ये जो इन्होंने इसको अभी अलहदा करेंगे, और फिर ये जो 2 कोचेज़ वहाँ पे लगी हुई हैं उस साइड में जो खड़ी हुई हैं उसको अटैच करके फिर इस गाड़ी को रवाना करेंगे। तो देखते हैं जी, अभी 11:29 हो रहे हैं। ये हम यहाँ से कब निकलते हैं फिर आपको दिखाएंगे। गड्डी भी जाओ होगी मिली तेरी तो सब इसको डिटैच करके जाएंगे आगे वाली गाड़ी खड़ी। भाई बच्ची डाले ये है जी गाड़ी, बाकी जो खड़ी भी है और मुसाफिर सारे इंतज़ार में, जल्दी है जी दोस्तों। डिटैच कर लिया और ये जा रहे हैं और अब आगे से हम वेट करें जी, इसको डिटैच करके आएंगे और फिर हम आगे इस गाड़ी को लगाएंगे। दोस्तों अब सिग्नल डाउन हो गया और आई होप ये गाड़ी चलेगी आगे जाके और उसको कनेक्ट करेगी पीछे से आके। तो ऊपर चढ़ गए जी। अब हम इधर से हमने जैसे कि स्टेशन का एरिया छोड़ा, इधर से मेन लाइन पे आएंगे और अटैच करेंगे जी, और फिर गाड़ी चलेगी। चलो अभी हम टाइम देख लेते हैं जी, 11:42। राइट है जी सिग्नल। अब हम यहाँ से मेन लाइन पे आएंगे और पीछे आके अटैच करेंगे। दोस्तों रात का टाइम है, तकरीबन 12 बजने के करीब हैं, 11:46, और हम जा रहे हैं टर्की रेलवे स्टेशन की मेन लाइन पे थ्रू जाएंगे और जाके हमने कनेक्ट करना है जो हमारी बाकी कोचेस हैं। एक कोच को हमने जैसे आपको पहले बताया कट किया, और अब जो है हम अगली कोचेस पे जा रहे हैं और उसको अटैच होगा हमारे साथ, अपनी गाड़ी चलेगी। लेफ्ट पे फुल पहाड़ है, अंधेरा भी आपको नहीं नज़र आएगा सही, और राइट पर जो है फुल जंगल है जी, ठंडी ठंडी हवा है। ये लूप लाइंस जाती हैं यहाँ पे, एक स्टेशन की तरफ और एक दूसरी साइड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर मैं आपको लाइट से थोड़ा दिखाऊं तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। जो डैमेज कोच थी बेसिकली उसको साइड पे किया। ये बेसिकली डैमेज कोच है और मेरे राइट साइड पे स्टेशन की बिल्डिंग है, टर्की स्टेशन आप देख सकते हैं। ये जी दोस्तों अब अटैचमेंट होगी जी कोच की।
कंप्लेन करने लगे जी। जी जी सर थोड़ा जी कोई बंदा गया हाथ लगा है ये कंप्लेन है क्या दिक्कत नहीं है इसमें की है हां बहुत एफर्ट करते हैं ओ जी। बंदे ना देख से एक बंदा निकल जाओ इधर आ जाओ चलो पीछे चल कुछ लाएंगे यहाँ से। कंप्लेन दियो जी। दोस्तों 12:06 हो रहे हैं और ये लड़ियाँ आप देख रहे हैं। कपलिंग हो गई है, सब कुछ हो गया, बस गाड़ी निकलने लगी है तरक्की रेलवे स्टेशन से। एक विसल भी दे दिया था तो होपफुली अब चलेंगे। और बाकी सारी गाड़ियाँ पीछे हैं, 5 अप 7 अप, इसके अलावा 103 और डिरेलमेंट की वजह से नहीं जी विसल हो गया। ये सामने तरक्की रेलवे स्टेशन का आप 12:07। अब चलेंगे जी। नहीं जी गाड़ी चलने लगी है। लिटरली मैं इतना थक गया हूँ कि कॉन्टीन्यूस बस मूवमेंट्स ही कैप्चर। तो स्टिल अगर कुछ मज़ीद थोड़ी फिल्मिंग हो सकी तो आयल, फिर अभी रेस्ट करेंगे थोड़ा। अभी तक डिनर भी नहीं किया, कुछ खाते भी हैं साथ, और व्लॉग लाहौर में ही एंड करेंगे। तो मेरे साथ बंधे रहिएगा, और अगर इतनी काविश भी अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। दोस्तों जेलम क्रॉस करें हम लोग। नौशत किया हुआ जी ड्राइवर साहब ने, और जेलम को अब हम जेलम से गुजरे हैं। ब्रिज आने वाला जी। 12:51 हो रहे जी, 12:51 और जेलम के एरिया से भी हम गुजर रहे हैं। ये जी ब्रिज आ गया, 75 की लिमिट है यहाँ पे। आई बटन में आपको लगा दूंगा, एक मैंने गाड़ी रहमान बाबा यहाँ से कवर की थी, और इस टाइम तो आपको दरिया नज़र नहीं आएगा। यार ठंड हो गई है थोड़ी थोड़ी। देखिए जी, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें होती हैं। अल्लाह पाक ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबकी जानों को सेफ रखा। हमारे पूरे रेलवे के अमले ने बहुत साथ दिया। ड्राइवर साहब, DI साहब, अरशद साहब जो आज साथ थे, उनकी बरवक्त कार्रवाई से ब्रेकिंग लगने से ये पॉसिबल हुआ। फिर हमारे गार्ड्स, ST सारे उन्होंने मैनेज किया। लोगों ने बहुत, हमारे साथ मुसाफिरों ने तहम्मुल मिजाजी का अपना जो है ना वो सबूत दिया। तो आई मस्ट से कि हर चीज़ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग अफवाहें फेंक रहे कि इतने लोगों की डेथ होगी, ऐसा हो गया, वैसे कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुद ट्रिपल कर रहा हूँ, आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं मेरे साथ। और हनीफ अब्बासी साहब जैसे कि वो काम कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारक देता हूँ। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और एवरीथिंग गोज़ वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। दरिया थोड़ा खुश्क हुआ है जी, कम जगह पे पानी है, और ये काफ़ी अच्छा खासा लंबा पुल है। सराय आलमगीर आगे आएगा।
जी गेट। दोस्तों सारी गाड़ियाँ जी लाइन में खड़ी हैं। आफ्टर आपने जो डीरेलमेंट देखी तो डिफरेंट स्टेशन पे साथ साथ खड़ी हैं और हमें थ्रू कर रहे हैं और ये गाड़ियाँ निकल रही हैं। दोस्तों फिर से गाड़ी हमें मिल रही हैं जी। ये 5 अप सामने गई है जी। तो सारी गाड़ियाँ लाइन बाय लाइन जा रही हैं। हम जा रहे हैं और थ्रू जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों 1:23 हो रहे हैं और क्या हाल है भाई? ठीक हो? लाला मूसा जंक्शन उस पे हम अप्रोच कर रहे हैं। दो इट वाज वेरी लेट आई बिलीव, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एंड व्हेन वी टॉक्ड अबाउट सम काइंड ऑफ इंसिडेंट्स जो कि अल्लाह ताला को मंजूर था ऐसे, तो अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र है कि हम खैर खैरियत से, ऑफ कोर्स टाइम लग गया लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और हम आगे निकल गए। दोस्तों गाड़ी की ब्रेक्स अप्लाइड हो रही हैं और लेट्स सी किधर से सिग्नल तो इस टाइम नज़र नहीं आ रहा। सामने केरोसिन ऑयल के टैंकर्स खड़े हुए। लेट्स सी गाड़ी होती है इधर। थ्रॉटल दे दी, इसका मतलब नहीं। क्या हाल है भाइयों? खैरियत? थ्रॉटल दे रहे हैं जी, इसका मतलब है कि जा रहे कोई गाड़ी का चांस नहीं है। असल है पीछे 2-3 गाड़ियाँ गुजरी हैं जो कि हर स्टेशन पे खड़ी हुई थी और हमें थ्रू किया और उनको खड़ा किया। दोस्तों 1:56 हो रहे हैं, 1:56 AM रात में और वज़ीराबाद जंक्शन अप्रोच कर रहे हैं। गुजरात भी हमने थ्रू क्रॉस किया जी, लेकिन क्योंकि आगे जब ब्रिज हमने पास करना था तो अंधेरा काफ़ी था। ये जी पलखू नाला एक वक्त फ्लड आया था बहुत ज़्यादा इधर। लवली ट्रैक साउंड। रात के 2 बज गए जी। लो जी 200 टाइम ख़राब हुआ था यहाँ पे। दोस्तों 2:05 हो रहे हैं और 105 वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन पर आ रही है और इसको हम कैप्चर करेंगे। यार मुझे ये जो व्यू है ना ये बेस्ट लगता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो आगे चलते हैं जी, इस गाड़ी को देखते हैं। इधर से चढ़ के ऊपर
अब मैं भी से ये जंक्शन पड़ गया वजीराबाद में। तो दोस्तों रात के 2:05 पे गाड़ी जो है अप्रोच कर रही है, आ रही है इधर। और थकावट से जब बुरा हाल है। हाँ जब हम ये गाड़ी निकलेगी तो फिर हम थ्रू जाएंगे। देखो बेटा जी, देखो आप लोग। और इसमें जो पावर आज आई हुई है वो कौन सी है जी? 8301 PH20। रश काफ़ी ज़्यादा है जी। 1 अप खबर मेल है जी। हम सोच रहे थे कि 105 आएगी, लेकिन 1 अप खबर मेल है। तो दोस्तों ये जो डब्बा है रेड वाला, डार्क डब्बा होता है, हमारी गाड़ी का अभी डिसेल हो गया और अब हमारी गाड़ी चलने लगी है। इस गाड़ी को यहाँ पे रोका, इसका स्टॉप है वजीराबाद में और इसका भी सिग्नल डाउन होगा और ये भी। तो हमारे सामने पाकिस्तान फौज की गाड़ी जो है खड़ी हुई है जी। पूरे पाकिस्तान की डाक इसी भी जाती है। आई बिलीव एसी स्लीपर का इसकी कोच है, ये वही है, ओल्ड जर्मन एसी स्लीपर। बिजनेस क्लास। देखो क्या हाल है, ठीक है। गार्ड साहब आए थे जी। तो वज़ीराबाद से तकरीबन हम चल पड़े 2:10 पे, आगे हेडिंग टूवर्ड्स लाहौर। गुजरावाला आएगा, वो क्रॉस करेंगे, दिखाएंगे और फिर लाहौर का आपको अराइवल दिखा के ब्लॉग को एंड करेंगे। उम्मीद है आपको आज का जो ब्लॉग है पसंद आया होगा और ये सारी आपने आज के दिन की एक्टिविटी देखी, जिसमें खुशियाँ भी थी, थोड़ा सा गम भी आया, परेशानियों से बच गए। और दोस्तों अभी तकरीबन 2:36 हो रहे हैं और हम जो है ये गुजरावाला रेलवे स्टेशन क्रॉस करके आगे इसका जो एरिया है जहाँ पे साथ रोड भी है उधर से गुजरे हैं। तो तकरीबन 3:30 तक 3:35-36 तक हम इंशाल्लाह लाहौर पहुँच जाएंगे। ये गुजरावाला का अबेंडेंड रेलवे स्टेशन है जी, शहर का। पहले यहाँ पे वर्किंग होती थी, अब नहीं होती। 2:03:44 हो रहे हैं और फाइनली 3:45 बजे हम पहुँच रहे हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर। मेरी हल्की सी आँख लगी थी और थोड़ा सा समय हम लाहौर पहुँच गए।
चेक करनी है, बाकी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए जिस फैमिली को इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।